गाइस हमारा चैप्टर नंबर 20 चल रहा था। इसमें हम हमारी एक्सरसाइज 20G पर आ गए थे हम। ठीक है, 20G में आज हम क्वेश्चन नंबर, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 से किया था। हाँ, 14 कंप्लीट कर लिया था। आज हम 15 को करेंगे यहाँ पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। और अगर आपको कुछ सैम्पल पेपर वगैरह परचेज करने हैं तो आप ये ओसवाल के सैम्पल पेपर परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, इन्हीं पर ही डिस्कस करेंगे, इनके सॉल्यूशंस पर डिस्कस करेंगे, इनके जो सैम्पल्स पेपर हैं हमारे। ओके, तो अब हम करेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सैम्पल पेपर्स को परचेज करने का। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि एन एग्जीबिशन एग्जीबिशन टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। किसके ऊपर, उसके ऊपर कोन रखा हुआ है, वो कोन के ऊपर नहीं है, उसके ऊपर कोन है। द हाइट ऑफ द टेंट अबव द ग्राउंड इज 85 मीटर। देखो बना लेते हैं इसको कि एक सिलेंड्रिकल टेंट है हमारा कुछ इस तरीके से। ओके, इसके ऊपर सरमाउंट है क्या, उसके ऊपर है एक कोन। ठीक है, उसके ऊपर एक कोन है हमारा। अभी कह रहा है कि द हाइट ऑफ द टेंट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर इसकी जो हाइट है वो 85 है, मीन्स इसकी टोटल हाइट 85 मीटर है हमारी। एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट ओनली कितनी है हमारी, 50 मीटर। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज, इसके बेस का डायमीटर कितना है, 168 मीटर है, 168 मीटर है। ओके, अब हमें क्या बताना है इसमें कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। आपको कितना कैनवास चाहिए इसको बनाने के लिए। अलाउ 20% एक्स्ट्रा फॉर द फोल्ड एंड स्टिचिंग, जिसमें से 20% आपको एक्स्ट्रा छोड़ना है किसके लिए, फोल्ड और स्टिचिंग के लिए। गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट मीटर स्क्वायर। आपका आंसर आपको नियरेस्ट मीटर स्क्वायर में चाहिए। मीन्स इसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। टेंट किससे बना होगा, कौन के सरफेस एरिया मतलब CSA से और सिलेंडर के CSA से, क्योंकि ना तो इसमें यहाँ पर बेस होगा ये वाला नीचे की तरफ और ना ही ये वाला पार्ट होगा। ओके, दोनों के CSA ऐड कर देंगे। लेकिन CSA के लिए कौन का CSA पाई आर एल होता है। देखो इसका आर तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि इसका हाफ कितना होगा, 84 इसकी रेडियस मिल जाएगी हमें। इसकी भी रेडियस 84 होगी, सिलेंडर की भी और कोन की भी। इसकी हाइट भी हमारे पास कैसे, देखो ये 50 पार्ट है हमारा, ये टोटल 85 है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 35 मीटर। ओके, ये 35 मीटर हो जाएगा हमारा। अब ये 35 ये हो गया, ये 84 हो गया। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या फाइंड कर सकते हो, एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर एल हमारा क्या होता है, देखो हमने आर लेट किया कितना, 84 मीटर। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट हम 35 ले लेते हैं। ओके, और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हम क्या ले लेते हैं, 50 मीटर ले लेते हैं। कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। रेडियस दोनों की सेम रहेगी, कोन की भी और सिलेंडर की भी। अब हम इसमें एल निकालते हैं, और एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी, 35 और 35 का स्क्वायर कर देंगे। आर की वैल्यू कितनी, 84 और 84 का स्क्वायर कर देंगे। 35 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 35 का स्क्वायर होता है हमारा 3 4 12 और 25। 35 जिसके लास्ट में 5 उनका स्क्वायर हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये वाला स्क्वायर आप कैसे करोगे, आप इसे 80 + 4 से कर सकते हो कि 80 + 4 कर दो, उसका होल स्क्वायर कर दो। ओके, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 80 + 4 कर देंगे हम यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 80 का स्क्वायर हो जाएगा 8 × 64। फिर अगर हम इसमें 2ab करते हैं तो 2ab में कितना हो जाएगा हमारा, 2 × 80 × 4, 2 × 80 × 4 कितना हो जाएगा, 16 4 × 64, 640 हो जाएगा। अगर हम इसमें 2ab करते हैं, 2ab ठीक है, 640 हो गया ये हमारा, और 4 का स्क्वायर 16, इनको ऐड कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास किसका स्क्वायर, 6 और 4 10 और 1 7, ये हो गया हमारे पास 84 का स्क्वायर। ओके, अब इनको प्लस कर देंगे हम, कितना आ रहा है हमारा, इसमें प्लस किया हमने 1 2 2 5, तो प्लस किया इतना 11 1 5 और 2 7 और 1 8 और ये 2 और ये 8। ठीक है, ये हो गया हमारा 8281 कितना मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें एल चाहिए, ये तो हमारा क्या है, इसमें मीटर स्क्वायर हटाओ बाद में लगाएंगे। ये तो हमारी एल स्क्वायर की वैल्यू है, तो एल क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8281। 8281 किसका स्क्वायर रूट होगा, आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, डिवीजन मेथड। इसका हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है। इसमें करेंगे हम 9 9 से 81, तो यहाँ पर बच रहा है हमारा 1, और 9 और 9 18 कर देंगे, और ऊपर से 81। फिर यहाँ पर क्या लें हम कि ये वाली वैल्यू हो जाए तो 1 ले लेंगे, तो इसका मीन्स ये 91 का स्क्वायर रूट है। एल की वैल्यू आ गई हमारी 91 मीटर, सिंपल। अब तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो, तो सरफेस एरिया,
ठीक है, या फिर एरिया ऑफ कैनवास निकालेंगे हम। एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड कितना होगा हमारा, सी एस ए ऑफ कौन पाई आर एल एंड सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, कैपिटल एच लिए हमने इसमें, पाई और आर कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, एल प्लस 2 एच बचेगा। पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू हमारे पास है कितनी, आर की वैल्यू 84, तो 84 रख सकते हैं। एल की वैल्यू हमारे पास 91 आई प्लस 2 इंटू एच करेंगे अगर इसमें, तो एच की वैल्यू कितनी है, हाइट कितनी है इसकी 50, तो यहाँ 50 ले लेंगे। ओके, अब यहाँ से 7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ रहा है, 7 1 7 7 2 14, यहाँ 91 प्लस ये 100, तो यहाँ 22 इंटू 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 191 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका एरिया जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है आपसे कि आपको 20% एक्स्ट्रा और छोड़ना है, किसके लिए, फोल्ड एंड स्टिचिंग के लिए। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 15 को आप मार्क कर लेना। अब बात वही आती है कि एक हमने इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन किया था, किस एक्सरसाइज में सम था वो मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें हमने क्या किया था, एक रोल लिया था क्लॉथ का, ठीक है, इस तरीके से। वो शायद हमारा किसी वाले पार्ट में था कि उस एरिया बताना था हमें उस क्लॉथ का, कि क्लॉथ कितना निकाला है हमने। तो हमने इसका जो एरिया था वो किया था, इसका क्या किया था, इसके एरिया में प्लस किया था, इसके एरिया जैसा मतलब एक्स स्क्वायर लिया था, तो इसके एरिया में एक्स स्क्वायर प्लस किया था, या शायद माइनस किया था, क्योंकि उसमें हमें स्टिचिंग वगैरह के लिए अगर वो चाहिए होता है क्लॉथ, तो देख लेते हैं वो कौन सा किया था हमने क्वेश्चन। तो वो हमारा क्वेश्चन था ये वाला, देखो इस वाली एक्सरसाइज में 2F में थर्ड वाला क्वेश्चन था कि एक सर्कल स्टैंड है सिलेंड्रिकल टू हाइट ऑफ 4 मीटर एंड कोनिकल अबव द, बिल्कुल कोन उसके ऊपर लगा हुआ है, इफ द डायमीटर, इस तरीके से इसके डायमेंशन दिए थे। इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, ऑल्सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास यूज्ड एट 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर इफ द विड्थ इज 1.5 मीटर। इसमें विड्थ हमने 1.5 मीटर ली थी। और ये तो हमारा सिंपल था कि हमने इसको किस तरीके से किया था कि इसके एरिया को हमने क्या ले लिया था, इसके को ले लिया था। लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन है वो ये वाला है एक्स्ट्रा, जिसमें एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट अलोइंग 10% ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर फोल्ड्स एंड स्टिचिंग। ठीक है, 10% आपको फोल्ड्स और स्टिचिंग के लिए छोड़ना था इसमें। कि द टोटल हाइट ऑफ अ टेंट, ये है हमारा सिलेंड्रिकल, बिल्कुल सेम इसी की तरह ही है हमारा कि सिलेंड्रिकल, नीचे सिलेंड्रिकल है, ऊपर क्या है हमारा कोनिकल है। ठीक है, तो इसमें कह रहा था कि एरिया ऑफ ए कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट अलोइंग 10% ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर फोल्ड एंड स्टिचिंग। 10% फोल्ड और स्टिचिंग में चला गया था। तो इसमें हमने क्या किया था कि जो टोटल एरिया था क्लॉथ का, जो टोटल एरिया था कैनवास का, उसमें से 10% माइनस किया था, तब वो इस वैल्यू के इक्वल आया था जिससे हमारा टेंट बना हुआ है। क्योंकि इसमें कुछ पार्ट वो भी होगा जिसमें स्टिचिंग वगैरह मतलब फोल्ड्स वगैरह का भी लगा हुआ होगा पार्ट। लेकिन अब हम ध्यान देंगे कि इस वाले जो क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है कि इस वाले जो क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है कि जो हम इनिशियल वो लेंगे क्लॉथ, उसमें से 20% माइनस नहीं करेंगे, उसमें से 20% माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें से 20% माइनस नहीं करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 20% एक्स्ट्रा करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट अलाउइंग 20%, अलाउ करो कितना 20% एक्स्ट्रा फॉर फोल्ड्स एंड स्टिचिंग, और 20% उसमें एक्स्ट्रा ले लो फोल्ड्स और स्टिचिंग के लिए। तो अगर हम इसका आंसर यहाँ से फाइंड करते हैं तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारा। तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 50424। ओके, इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे आप इस तरीके से, ये कितना आ रहा है 50424 आ रहा है। फिर अब इसमें क्या करना है, इसका 20% और एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हमें टोटल वो एरिया चाहिए जिसमें आपको 20% आपने एक्स्ट्रा लिया है। तो इसका अगर हम 20% एक्स्ट्रा लेंगे, 20% एक्स्ट्रा करने के लिए या तो आप क्या करो, इसी का 20% निकालो और इसमें ऐड कर दो, या फिर इसका कितना कर दो 120% फाइंड कर लो। 120% फाइंड करेंगे, यहाँ 2 से 0 से 0 कैंसिल। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया 12 से तो ये आ रहा है हमारा कितना 605088, और डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा 60508। लेकिन इसमें कहा है इसका आंसर आपको नियरेस्ट किस में चाहिए, इसका आंसर चाहिए आपको नियरेस्ट मीटर स्क्वायर में। तो देखो 0.8 है, 5 से बड़ी वैल्यू, तो इसको हम 9 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 60509 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हमारा। तो ये होगा हमारा एरिया ऑफ कैनवास। ठीक है, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, तो कैनवास यूज्ड का एरिया हम ये ले लेंगे इसमें। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसमें हम 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है
कि टेस्ट ट्यूब कंसिस्ट ऑफ अ हेमीस्फीयर एंड अ सिलेंडर ऑफ द सेम रेडियस, द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द होल ट्यूब इज दिस, एंड 4, 2, 3, 5, 6 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल द ट्यूब टू अ लेवल विच इज 4 सेंटीमीटर बिलो द टॉप ऑफ द ट्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द ट्यूब एंड द लेंथ ऑफ इट्स सिलेंड्रिकल पार्ट। तो रेडियस ऑफ ट्यूब बताना और सिलेंड्रिकल पार्ट की क्या बतानी है, सिर्फ हाइट बतानी है। तो इसने क्या गिवन किया है, देखो गिवन पर ही क्वेश्चन हमारा डिपेंड करता है। तो गिवन देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब आपने देखी होगी लैब वगैरह में कि एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है और नीचे इसका हेमिस्फेरिकल पार्ट होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसकी जो टोटल वॉल्यूम है वो तो ये है 51596, मतलब अगर इसे पूरा फिल कर दें तो इतना वाटर आएगा इसमें। लेकिन अगर हम इसको क्या करें, बिलो द टॉप इसे 4 सेंटीमीटर तक फिल कर दें ऊपर से, अगर हम क्या कर दें ऊपर से 4 सेंटीमीटर से छोड़ें और यहाँ तक फिल कर दें इसे, तब इसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी होगी, तब होगी इसकी वॉल्यूम 4235 और डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो अगर मैंने टोटल वॉल्यूम में से ये वाली वॉल्यूम क्या कर दें हम, माइनस कर दें। अच्छा, इसको बिलो द 4 तक फिल किया जाए, ये वाली ये नहीं है, इसने कहा है कि 4 तो ये है ना, ये जो पार्ट है इसको ध्यान से पढ़ो। ये कह रहा है कि ये जो पार्ट है हमारा सेंटीमीटर क्यूब वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल द ट्यूब टू अ लेवल विच इज 4 सेंटीमीटर बिलो द टॉप ऑफ अ ट्यूब। इसका मीन्स ये है कि ट्यूब को अगर 4 सेंटीमीटर नीचे तक फिल करना है ना, तो इतना वाटर यूज होगा हमारा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, ओके। ये कह रहा है मीन्स अगर इसको इतना फिल करना है तो ये, और इसको कंप्लीट फिल करना है तो ये आ रहा है हमारा 51, कितना आ रहा है हमारा 5159 अपॉन 6 सेंटीमीटर क्यूब। इससे आप एक बात यहाँ पर लगा सकते हो, एक हिंट ले सकते हो, एक कॉमन सेंस लगा सकते हो कि अगर हम इस पूरे पार्ट में से ये वाला पार्ट हटा दें तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, इस पार्ट की वॉल्यूम बचेगी, और इस पार्ट की इसने हाइट गिवन किया हमें, और ये जो पार्ट होगा ये सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट होगा। तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हम ले लेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट अप टू हाइट 4 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर के लिए अगर हमसे लेते हैं, ठीक है, तो कितना होगा ये हमारा, ये होगा, हम इसकी पूरी वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे 5159 अपॉन 6 में से माइनस कर देंगे क्या, 4235 अपॉन 6। अब क्या करेंगे, इसका सिलेंड्रिकल पार्ट का जो वॉल्यूम होगा πr² होता है, ओके। तो अब इनको माइनस करेंगे, कितना, एलसीएम 6 आ रहा है और यहाँ पर 5159 माइनस कितना करेंगे हम 4235 करेंगे, देखेंगे कितना आ जाएगा हमारा ये। अब देखो इसमें हाइट हम क्या लेंगे 4 सेंटीमीटर लेंगे, लेकिन इसकी हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, πr², हाइट हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको माइनस करो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4, 5 में से 3 करोगे 2, 5 में से 3 करेंगे 2 आएगा हमारा, और यहाँ पर 11 में से कितना करेंगे हम 2 करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6। अब r² की वैल्यू हमसे आ जाएगी हमारे पास कैसे, अगर हम इसको देखो डिवाइड कर दें तो कितना आ रहा है 6 1 जा 6, 3 कैरी, 6 5 जा 30 होता है, फिर 6 4 जा 24, और यहाँ पर पाई और 4 आ जाएगा नीचे, 4 से कैंसिल हो रहा है तो 4 से कर लो, वरना तो 22 से तो ये हो ही जाएगा हमारा, कैसे कि 22/7 है, 7 ऊपर जाएगा और यहाँ पर 4, देखो ये से कैंसिल कर रहा है कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में। तो इसका स्क्वायर रूट देखो, इस पे से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट, और 7 ऊपर 7 आ रहा है और नीचे 4 आ रहा है, तो बाहर आकर ये जाएगा 7/2, जिसे हम 3.5 सेंटीमीटर रेडियस भी कह सकते हैं। तो रेडियस तो ये आ गई इसकी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना, मार्क कर लेना इसे, एग्जाम के टाइम पर जरूर देख कर जाना है इसको, ओके। फिर कह रहा है कि ये तो हमारी रेडियस आ गई, ये कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द ट्यूब एंड द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। अब सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ और आपको फाइंड करनी है, सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ क्या होगी, कैसे फाइंड कर सकते हो सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, कि आप टोटल वॉल्यूम ले लो, जिसकी टोटल वॉल्यूम होगी वो किस किस की वॉल्यूम होगी, इस सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम और इस हेमिस्फेरिकल पार्ट की वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम ऐड करेंगे वो इसके इक्वल आएगी, और इसको हम सोल्व कर लेंगे। आर की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है, आर की वैल्यू आ चुकी है 3.5, तो इसी का यूज़ कर लेंगे हम, एच अननोन रह जाएगा, इसको फाइंड कर लेंगे किस तरीके से, देखो अब आप कि हम लेट कर लेंगे, लेट सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज कैपिटल एच, ओके। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हम क्या लेट कर लेते हैं, कैपिटल एच लेट कर लेते हैं, कि लेट सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट बी कैपिटल एच, ओके। अब करेंगे हम इसमें कि वॉल्यूम ऑफ
कंप्लीट टेस्ट ट्यूब, ठीक है, कंप्लीट टेस्ट ट्यूब की जो वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी हमारी, वो हो जाएगी हमारी जो इसने गिवन किया 5159/6 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। वॉल्यूम आएगी कैसे इसकी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स 2πr और कैपिटल H प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3, और ये तो हम गलत लिख रहे हैं, πr² होता है, πr² होती है वॉल्यूम, ये तो हमारा CS से होता है 2πr, तो πr²H, और यहाँ पर 2/3πr³ और यहाँ पर 5159/6। इसमें से कॉमन ले सकते हैं, πr², यहाँ पर बचेगा H और यहाँ पर बच रहा है 2/3 और क्या r बच रहा है। इसको हम लिखेंगे यहाँ पर क्या 5159/6 क्या है, 6 से डिवाइड हो रहा है तो नहीं हो रहा होगा, ये देख लेते हैं अगर हो रहा है तो 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 कितना लें हम इसे, 6 8 जा 48 ले सकते हैं, फिर 3 6 5 जा 32 ले सकते हैं, 3 नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम इसको ये वाली वैल्यू इधर लेके आएंगे तो यहाँ H प्लस कितना बचेगा 2/3 और R की वैल्यू 3.5 को या 7/2 भी कह सकते हैं, 5159/6 और ये वाली वैल्यू πr² आ जाएगी इधर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम, इसे कैंसिल कर देंगे, H = 7/3 और सॉरी H प्लस 7/3, यहाँ पर 5159/6 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 7 ऊपर आ जाएगा, R² मीन्स 7/2 और 7/2 इस तरीके से रखोगे आप, एक 7 से तो एक 7 कैंसिल हो जाएगा हमारा ये। अब इससे इसे कैंसिल कर लो 11 और इससे इसे कैंसिल कर लो 3, ओके। तो यहाँ पर H प्लस 7/3 रह गया और यहाँ पर ये वैल्यू बच रही है 5159, नीचे कितना बच रहा है 3 11 और 7, क्या ये कैंसिल कर रहा है कोई किसी को, देख लेते हैं कि 7 से कैंसिल हो रहा है, नहीं है 11 से हो रहा है, नहीं 7 से देख रहे हैं, 7 7 जो 49, 3 बचेगा, 7 5 जो 35, 7 7 जो 49 2 बचेगा, 7 7 जो 49 2 बचेगा, फिर 7 3 जो 21 हो तो रहा है 7 से, 7 7 जो 49, फिर 2 बचेगा, 7 3 जो 21, फिर 4 बचेगा, 7 7 जो 49, क्या है 3 से या फिर 7 से 11 से डिवाइड हो रहा है। अगर 11 से देखें तो 11 6 जा 66 आएगा, 4 और 3 7, 11 से हो रहा है, 11 6 जा 66, फिर 7 11 7 जा 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा है। तो अब 67/3 बच गया और यहाँ पर इसे कर देंगे इधर लाकर माइनस, ये माइनस होगी वैल्यू 7/3 क्या हो जाएगा इधर आकर माइनस। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 एलसीएम लेंगे, यहाँ 67 - 7 तो कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी हमारी 60/3 और ये हो जाएगी वैल्यू 20 क्या सेंटीमीटर, ओके 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी हमारी। तो ये हो गई हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन को, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात है बस समझने की। अगर आपको फिगर से बातें समझ में आ रही है ना तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे, ओके। तो बात यही है बस इसमें छोटी सी कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। 17 देखते हैं कि 17 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ये माउंट है किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर, क्या है एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। एक राइट सर्कुलर कोन है जो किसके ऊपर माउंट है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर, ओके ठीक है। फिर कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन विच इज एक्जैक्टली कॉन्साइड द हेमिस्फीयर, मीन्स कोन और हेमिस्फीयर का बेस डायमीटर सेम है, वो है 7 सेंटीमीटर। ये है हमारा कितना 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर कितना है ये 17, ये इससे पहले था क्वेश्चन नंबर ये 16, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 16। अब बेस डायमीटर इसका 7 सेंटीमीटर और हाइट किसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। पूरे सॉलिड की हाइट है या सिर्फ कोनिकल पार्ट की हाइट है, इसे दोबारा से देखेंगे कि पूरे कोनिकल पार्ट की है या फिर इसके सिलेंड्रिकल सिर्फ पूरे सॉलिड की है या फिर सिर्फ कोनिकल पार्ट की है। कि ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन विच इज एग्जैक्टली कोइंसाइड द हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट, ठीक है। तो ये कह रहा था डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, किसके कोन के बेस का डायमीटर ये और इसी की हाइट 8 सेंटीमीटर है, ये इसी की हाइट दी है हमें 8 सेंटीमीटर। द सॉलिड इज प्लेस्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ इंटरनेट 7 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर। तो देखो ये जो हाइट दी थी ना मैं 10 तो 8 वो किसकी थी, कोन की। तो कोन की हाइट हमारी कितनी है 8 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस अगर हमारा डायमीटर 7 है तो इसकी रेडियस 7/2 हो जाएगी, ये हो गई इसकी रेडियस, ओके। अब ये रेडियस हो गई, हाइट हो गई। अभी कह रहा है कि इसको किस में प्लेस किया गया है, द सॉलिड इज प्लेस्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर। इसको प्लेस किया गया है एक किस में
अगर हम इसकी टोटल हाइट देखें तो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर ये हो रही है, और ये वाला पार्ट कितना, ये है 3.5 है, 3.5 होगा, ये सही बात है। तो अगर ये 8 और 3.5 है तो इससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अब एक और बात देखो इसमें से, इसमें एक और बात आती है फिर इसी के लिए। तो यहाँ पर जो है हमारा जो 8 सेंटीमीटर है ना, ये कॉनिकल पार्ट की ही हाइट है, क्योंकि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन विच इज एक्जैक्टली कोइंसाइड द हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट, सिर्फ इसकी हाइट बोलिए, कोन की हाइट 8 सेंटीमीटर लेंगे। दिस सॉलिड इज प्लेस्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ इंटरनल हाइट 7 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस देखो इसकी रेडियस 7/2 है, लेकिन इसकी जो रेडियस होगी ना, हम कैपिटल आर ले लेते हैं, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर होगी, वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसने डायमीटर नहीं बताया, ये रेडियस बताइए 7 सेंटीमीटर की इंटरनल रेडियस 7 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, इसको हम कैपिटल एच ले लेते हैं, वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि अगर हम इस सॉलिड को इसके अंदर रख दें तो अब इसमें कितना पानी आएगा। तो सिंपल सी बात है, आप सिलेंडर की वॉल्यूम में से क्या माइनस कर दोगे, इस सॉलिड की वॉल्यूम माइनस कर दोगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द वेसल कंप्लीटली कितना आएगा हमारा, सिलेंड्रिकल पार्ट मतलब सिलेंड्रिकल वेसल की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर ली है और हाइट कैपिटल एच, माइनस करेंगे क्या है सॉलिड की वॉल्यूम, सॉलिड की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस किसकी कौन किसकी वॉल्यूम हेमिस्फीयर की 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा। अब इसमें से देखेंगे हम कि आप क्या कर लो, यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हो, आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर की वैल्यू 7/7 कर सकते हैं, हाइट कितनी है 10 है, माइनस इनमें से कॉमन ले सकते हो आप पाई आर स्क्वायर अंदर रह जाएगा, और 3 भी कॉमन ले सकते हो, तो अंदर यहाँ पर एच रह जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 2 और आर बचेगा, 7 से 7 कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल ये कर रहे हो आप 1540 आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं 22/7, ये 3 भी है इसके नीचे, और आर कितना है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर एक बार 7/2 और लेंगे। अब यहाँ पर जो स्मॉल एच हाइट है, हाइट ऑफ कोन है वो 8 लिए, और 2 इंटू आर की वैल्यू फिर 7/2 है। ओके, तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 कैंसिल, और 22 कैंसिल, तो 11 आ जाएगा, 11 इंटू 7 77/6 आ जाएगा, और ये 8 है और ये 7 है 15 हो जाएगा। अब आप इसे कैंसिल कर सकते हो, 3 2 जा और 3 5 जा, अब इसे कैंसिल करो, 2 से डिवाइड कर लेना, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 7 जा कितने होते हैं 35, 35 का 5 3 कैरी, 5 7 35 को 3 38 और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा 1540, और यहाँ माइनस कर देंगे, 2 1 जा 2 1 कैरी 2 9 जा, और यहाँ 2 2 जा 4, यहाँ 0.5, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा हमारा 1540, और यहाँ पर माइनस कर देंगे 192.5, तो कितना आएगा हमारा 10 में से 5 5, और यहाँ पर 9 में से 2 7, यहाँ पर 3 होगा, 13 में से 9 4, फिर यहाँ पर 4 होगा, यहाँ 3 और 1, तो यहाँ रहा है हमारा 1347.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब इतना वाटर रिक्वायर्ड है हमें क्या करने के लिए, इसको फिल करने के लिए, ये इसकी वॉल्यूम आ गई। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये हमारे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है ये, इसमें बोल रहा है कि देखो कि 2 सॉलिड स्पेयर्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ कोन ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। सिंपल है, 2 स्पेयर्स हैं जिनकी रेडियस एक की 2 है और एक की क्या है हमारी 4 है। ओके, एक बड़ा है एक छोटा है, इसकी रेडियस अगर हम R1 ले लेते हैं और ये कितनी है हमारी 2 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की रेडियस अगर हम R2 ले लेते हैं, इसकी रेडियस कितनी इसकी जो रेडियस दे रखी है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। इनको मेल्ट करके एक बनाना है कोन, कोन की हाइट गिवन की है, आपको क्या लेना बताना है उसकी रेडियस बतानी है, इसकी रेडियस R ले लेते हैं, हाइट हमारे पास है इसकी कितनी 8 सेंटीमीटर। सिंपल है, तो इन दोनों को मेल्ट करा किया और इससे कौन बनाया, तो इनकी क्या सेम, इनकी वॉल्यूम सेम। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर्स, तो एक वॉल्यूम कितनी होगी, फर्स्ट वाले की वॉल्यूम 2/3 या 4/3, 4/3 होगी, स्पेयर है हेमी स्पेयर नहीं, तो 4/3 पाई आर क्यूब या R1 कहेंगे इसे हम, 4/3 पाई R2 क्यूब, ये किसके इक्वल होगी, इन दोनों की जो वॉल्यूम होगी वो इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। कॉमन आ रहा है इन दोनों में 4/3 पाई, अंदर रह रहा है R1 क्यूब और प्लस R2 क्यूब,
यहाँ पर 1/3 पाई आर की वैल्यू है हमारे पास, नहीं है आर तो हमें फाइंड करना है, एच की वैल्यू है हमारे पास 8। अब देख लेते हैं इसमें से क्या कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल हो रहा है और 3 कैंसिल हो रहा है। अब इस 4 को इधर लेके आ जाएँ, क्योंकि हमें तो आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये जो वैल्यू बचेंगे ना इसको इधर लेके आएंगे, 8 बचा है 8 को इधर लेके आ जाएंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे। 4 आर वन कितना है हमारा 2, तो 2 का क्यूब प्लस आर टू कितना हमारा 4, तो 4 का क्यूब, और यहाँ पर हमारा आर स्क्वायर और ये 8 आ जाएगा इधर। इसे से डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम्स, 2 का क्यूब आपको पता है 8 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64, डिवाइड बाय 2 करेंगे इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 8 और 64 ऐड कर रहे हो कितना आ रहा है 72 आ रहा है, 72 को 2 से डिवाइड कर रहे हो आ रहा है 36, और 36 किसका स्क्वायर रूट 6 का, तो रेडियस आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल सिंपल। ठीक है कि ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल इसका आंसर हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। अब देखेंगे हम इसमें क्वेश्चन नंबर 19। तो 18 वाला क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल था हमारा। 19 देखेंगे, 19 में कह रहा है कि इस सर्टेन नंबर ऑफ मेटेलिक कोन्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर हाइट 3 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फीयर। इस बार एक कोन्स को सर्टेन नंबर्स ऑफ कोन्स मीन्स कह रहा है कि कुछ कोन्स हैं जिनको मेल्ट करके एक स्फीयर बना जा रहा है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है कि कितने कोन्स लें हम जिनको मेल्ट किया जाए और उससे ये वाला स्फीयर बने जिसकी इस रेडियस कितनी हो, इनकी जो रेडियस है वो कितनी है, कौन की रेडियस कितनी है हमारी, ए सर्टेन नंबर ऑफ कौन ऑफ ईच ऑफ द रेडियस 2 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है इनकी 3 सेंटीमीटर, हाइट है 3 सेंटीमीटर। बड़ा जो स्फीयर बनाना है उसकी रेडियस कितनी लेनी है आपको 6 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हम कैपिटल आर ऐड कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर। लेकिन देखो हमें नहीं पता कितने कोन्स हमें मेल्ट करने हैं, तो हम उनके एन कोन्स ले लेंगे कि अगर वो 10 कोन होते तो 10 कोन की वॉल्यूम्स को ऐड करते वो एक स्फीयर की वॉल्यूम के बराबर आ जाती। तो अब आप 10 कोन की वॉल्यूम बार बार थोड़ने लिखोगे, वही चीज़ आप उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि सभी की वॉल्यूम सेम आएगी। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन जो होगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर, वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा। वॉल्यूम स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब यहाँ पर हमने कैपिटल आर इसलिए क्योंकि इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर ली है और इसकी स्मॉल आर। हम सेम रेडियस तब लेते हैं जब दोनों की वैल्यू सेम आ रही थी, अगर इसकी रेडियस 2 है इसकी भी रेडियस 2 आ रही होती है, दोनों जगह स्मॉल आर ले सकते थे, अब नहीं लेंगे। एन की वैल्यू चाहिए तो इस 1 पूरी वैल्यू को उठाकर ले जाओ इधर, वैसे आप यहाँ से इसको भी कैंसिल कर सकते हो, पाई से पाई को भी कैंसिल कर सकते हो, इधर बचेगा 4r क्यूब और इधर बचेगा आर स्क्वायर एच, जो आर स्क्वायर एच है डिवाइड में आ जाएगा। अब इस आर से ये वाला आर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट वैल्यू है इनकी। 4 कैपिटल आर की वैल्यू है 6 इंटू 6, 3 टाइम्स लिखेंगे, आर क्यूब है। आर स्क्वायर की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू तो 2 इंटू 2 लिखेंगे और हाइट की वैल्यू 3 तो 3 लिखेंगे। ये तो कैंसिल हो गया पूरा, 2 2 4, 4 से 4, 3 2 6, क्या अब मल्टीप्लाई करो 6 6 36, 2 72, इसका मीन 72 कौन सा आपको मेल्ट करने पड़ेंगे अगर आपको इस साइज का स्फीयर बनाना है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर हो। क्या ये सही है हमारा, बिल्कुल सही है, 19 वाले का 72 ही आ रहा है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 20, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें कह रहा है कि कोनिकल टेंट इज एकोमोडेट 77%, मतलब कोनिकल टेंट है इसमें 77% आ सकते हैं। अब इसमें आ सकते हैं इसका क्या है मतलब, इसमें क्या हिंट है, और कह रहा है कि ईच पर्सन मस्ट हैव 16 मीटर क्यूब ऑफ एयर, और हर एक पर्सन कितनी एयर कवर करता है 16 मीटर क्यूब। टू ब्रेथ गिव द रेडियस ऑफ द टेंट एज गिवन, द रेडियस ऑफ द टेंट एज 7 मीटर, उसकी रेडियस गिवन की हमें। हमसे कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टेंट एंड ऑल्सो इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, इसके आपको क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है, रेडियस तो गिवन की है इसने कि गिवन है रेडियस ऑफ द टेंट इज कितना है हमारा 7 मीटर। ओके, 7 मीटर इसकी रेडियस है। अब हिंट क्या मिला हमें कि 77% आ सकते हैं, एक पर्सन के लिए इतनी एयर, कितनी एयर 16 मीटर क्यूब एयर रिक्वायर्ड है उसके ब्रीथ के लिए, अगर इतनी एयर नहीं हुई तो वो मर जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 पर्सन के लिए, ठीक है, कितनी वॉल्यूम चाहिए 16 मीटर क्यूब एयर चाहिए, तो 77% के लिए कितनी होगी हमारी 77 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मीन्स ये जो आई है ना वैल्यू, ये इसकी वॉल्यूम है, ये क्या है इसकी वॉल्यूम है। तो हम लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट होगी, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, वो 77 इंटू 16 के इक्वल होगी, और कोनिकल जो शेप है इसकी जो वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है, और ये हो गया 77 इंटू 16। अब
यहाँ पर हमें क्या चाहिए, रेडियस हमें दे रखी है, एच हमें चाहिए इसकी। हम क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज़ को इधर लेके आ सकते हैं, एच को इधर छोड़ दो क्योंकि एच फाइंड करना है हमें, इन वैल्यूज़ को उठाकर लेके आओ इधर, ये पाई आर इधर आएगा और ये 3 जाएगा ऊपर। अब हाइट चाहिए हमें, इनको हम कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी क्यों नहीं सोल्व कर रहे, क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे, क्योंकि मोस्टली वैल्यू क्या हो सकती हैं इसमें, डिवाइड हो सकती हैं। तो यहाँ पर आर का स्क्वायर 7 × 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल। अब देखो ये 7 से 11 कैंसिल, 11 से कितने टाइम्स में, 11 2 से 22 कैंसिल, और ये 16 है तो 11 2 8 जा 16, तो ये हाइट कितनी आ गई हमारी, 8 3 जा 24 मीटर। तो हाइट आ गई हमारी 24 मीटर। ओके, हाइट आई है हमारी 24 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका सी एस से भी फाइंड करना है, इसका सी एस से, कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, एल तो है ही नहीं, एल निकालेंगे सबसे पहले। तो एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं कि एल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। एच की वैल्यू आई है 24, 24 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू आई है 7, ये आता है हमारा 576, और ये आता है 4 4 जा 7 7 जा 49, दोनों का ऐड किया तो कितना आ रहा है, ये 5 1 कैरी 2 और 6 2 5, और 6 2 5 किसका स्क्वायर रूट है, ये 25 का, तो 25 मीटर आएगी इसकी एल स्लैंट हाइट। तो ये 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 7 ही है और एल की वैल्यू है 25, 7 से 7 कैंसिल करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो कितना आ रहा है, ये आ गया 25 50 500 और 25 550, ठीक है 550 सेंटीमीटर है, मीटर मीटर तो मीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया, तो ये हो गया हमारा कितना 550 मीटर स्क्वायर, इसका सी एस से हो गया, बिल्कुल सही है, और इसकी हाइट कितनी होगी 24। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो हमारा। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, और ये हमारा जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन कराया, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा। कोई क्वेश्चन स्किप हो जाता है तो आप कमेंट करके बता देना, उसको भी करा देंगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो, वरना तो अगर कोई क्वेश्चन स्किप भी हो जाएगा तो आप उसे कर सकते हो, नहीं होता है तो फिर भी आप कमेंट करके बता देना, उसको भी हम कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करते हैं, जो हमारे आगे का कुछ चैप्टर्स रह गए, जैसे चैप्टर 4 में अभी हमारा छोटा थोड़ा सा पार्ट रह गया सेंट्रल टेंडेंसी का, उसको कंप्लीट करेंगे हम। ओके, और जो हमारा प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है, जिसमें हमने कि जल्दी से आपको रिवीजन टाइप में आपको चैप्टर कराया, उसका भी हम कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। ओके, बिल्कुल आराम से करेंगे, उसको भी हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो गाइस आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है हमारा कंटेंट। ओके, थैंक यू।